नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज अपने एक बहुत बढ़िया दोस्त से मिलवाऊंगा, बेस्ट फ्रेंड। चलिए बुलाता हूँ, आ जाओ भाई आ जाओ, मैं ही ले आता हूँ। हाँ जी, दिख गया। तो मेरे फ्रेंड आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है। इसने मेरे ऊपर रिसर्च करी। इसने ये बता दिया कि मैं जो हूँ वो हेमोग्लोबिन का हूँ और मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। बहुत बहुत सुंदर। अब लेकिन इसने मुझसे क्वेश्चन भी करा, कहा कि शिवम, इसका नाम शिवम 2 है, मेरा नाम शिवम 1। शिवम 2 ने शिवम 1 से पूछा, भाई तुम तो हेमोग्लोबिन के बने हो, मैं किसका बना हूं, मुझ पे भी रिसर्च करो। तो इन भाई साहब के लिए मैंने रिसर्च करी और अब मैं ये बताऊंगा कि ये किसके बने हैं। थोड़ा भाई साहब को रख के आऊं बताने के लिए। ठीक जी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स, जैसे हमारे अंदर हेमोग्लोबिन होता है तो हम लाल ऑरेंज ऐसे दिखते हैं, मतलब खून लाल होता है। ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं, जो मेरे दोस्त होते हैं, वो हरे क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। द ग्रीन पिगमेंट इनसाइड द प्लांट्स एंड स्पीसीज कॉल्ड पिगमेंट और प्लास्टिड्स। सो अब हम इसके बारे में थोड़ा डीप पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड्स कैसे होते हैं? प्लास्टिड्स 4 तरीके के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमें ग्रीन पिगमेंट देता है। ग्रीन पिगमेंट कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा। इसका वर्क पहले जान लीजिए। क्रोमोप्लास्ट, अभी तुमने देखा होगा पतझड़ आता है, पतझड़ में लाल पत्ते हो जाते हैं। कैसे? तो वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसलिए हम उसे पतझड़ कहते हैं। फिर ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई कलर ही नहीं होता, कोई कलर ही नहीं है उसमें, पत्तों में, उस प्लांट्स में, तो यह है ल्यूकोप्लास्ट। अब इनके काम जरा हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ये पत्ते की बिल्कुल टिप पर होता है। मैं अपने दोस्त को लेकर आऊं क्या फिर से? अच्छा, मना कर रहा है, अच्छा कोई नहीं। उनकी जो पत्ता है ना, उसकी टिप पर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन तरीके की पिगमेंट देता है। अभी मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा पिगमेंट आती कैसे है। और जब वो पिगमेंट देता है, वो काम करता है फोटोसिंथेसिस का। हमें पता है स्टोमेटा उसके अंदर होता है। स्टोमेटा रात को खुलता है, रात को CO2 देता है, दिन में बंद होता है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाहर से सनलाइट लेते हैं, कौन? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और एयर लेते हैं, एयर से CO2 लेते हैं। आगे समझ क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है। क्रोमोप्लास्ट, अब बात है क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? सेम काम करते हैं, सेम काम करते हैं। अब ये पत्तों में होता है और क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है। टमाटर देखा है आपने, वो एक वेजिटेबल है, क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें। मैं अभी बताऊंगा, टोमेटो का अलग सीन है थोड़ा। लेकिन जितने भी लाल कलर के फ्रूट्स, ये जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें पिगमेंट आती है, वो क्लोरोप्लास्ट देता है। अब बात है ल्यूकोप्लास्ट की, जिसमें कलर ही नहीं है। और जब कलर नहीं है तो इसका काम भी कुछ नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। काम बहुत बड़ा करता है ये प्लांट के लिए स्टोरेज होता है। जैसे कि हमारे लिए स्टोरेज हमारा स्टमक है, लीवर, ये सब काम करते हैं, ऐसे ही ये काम करता है। जितना भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिला है वो सब ये स्टोर करके रखता है ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरीके की बात मैंने बता दी। अब थोड़ा मैं बताऊंगा ये बनती कैसे है पिगमेंट। थोड़ा मेरे साथ इधर आइए। ये इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बोला था, अगर मैं अपना खून निकालूं और उसे जूम करके देखूं लाखों के एक्स पे, एक छोटी सी चीज दिखेगी, गोल गोल सी सेल्स लाल कलर की। ऐसे ही मैं खून नहीं निकालूंगा दोस्त, लेकिन अगर मैं इनके पत्तों पर जूम कर देखूं तो मुझे मिलेगी ऐसी प्लास्टिड्स, ऐसे तरह की, ऐसे अंदर बन रहा होगा, ऐसे कनेक्ट होगा। अब इसके बारे में जानते हैं। इसकी 2 लेयर हैं दोस्तों। पहली दिख रही होगी कवरिंग। कवरिंग का मतलब ये अपने आप को कवर करके रखते हैं, वरना मर नहीं जाएंगे इन्वायरमेंट से।
एक ऊपर कवर हो रहा है, जितने भी अनवांटेड चीजें हैं वो ऊपर के उससे रुक जाती हैं, अंदर वही आती है जो इसके काम की है। ये रोक के रखता है, एक तरीके का बॉर्डर है ये। उसके बाद इसके अंदर एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड, ये लिक्विड भरा हुआ है। सेल्स अगर आप देखोगे ना, टेस्ट तो कर नहीं पाओगे, लेकिन लिक्विड होता है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। मैंने बताया हम सब के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। अगर मैं बोल पा रहा हूं तो केमिकल रिएक्शन की वजह से बोल पा रहा हूं, मेरे शरीर के अंदर जो हो रही है। और जब रिएक्शन होती है तो H2O वाटर भी बनता है, वो ये लिक्विड है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, अब डीएनए सबके अंदर है, डीएनए मेरे अंदर भी है और डीएनए उनके अंदर भी है जो मेरे दोस्त हैं। लेकिन ये एक अलग तरीके का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अलग डीएनए था, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ऐसे ही प्लास्टिड्स में भी एक अलग डीएनए होता है, एक अलग न्यूक्लियस होता है। प्लांट में है न्यूक्लियस, लेकिन प्लांट के अंदर जो प्लास्टिड पाई जाती है उसमें भी न्यूक्लियस है। उसका काम क्या है? वो आधा काम कराता है इसको, आधा काम प्लास्टिड, ये जो प्लांट वाले होते हैं ये कराते हैं। इसी को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। आधा काम ये बताएगा भाई ऐसे बनाओ, आधा काम बड़े वाले का बताएगा, करेगा ये काम। ये जो आपको ग्रेन थाइलोकॉइड दिख रहा होगा, ग्रेन थाइलोकॉइड, यही मेन काम करते हैं दोस्तों। ये अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सनलाइट ले लीजिए, आती है अंदर और इसके अंदर आती है और कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको, ये बेसिकली अगर आप जूम करके देखोगे ना, ये कुछ ग्रीन नहीं दिखेगा, कुछ ग्रीन नहीं दिखेगा, ये ग्रीन दिखते हैं बस। और जब ये ग्रीन दिखते हैं ना, इन सबको ये हाईलाइट करते हैं, पूरा प्लांट ग्रीन दिखने लग जाता है। ग्रीन पत्ते नहीं है, ग्रीन उसके अंदर का ज्ञानाथाइलॉइड है, थाइलोकॉइड। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ये ग्रीन होते हैं। अब जरा मैं कुछ अपने दोस्त को इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कह रहा था बता दीजिएगा। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, वो सनलाइट आती है, वो आती क्यों है? उसके ऊपर मैग्नीशियम एटम होता है एक, क्या नाम? मैग्नीशियम एटम। वो उसे अट्रैक्ट करता है, कह लीजिए प्लांट्स की टिप पर वो होता है, कोर, जिसे पोर कहते हैं, PORE, उस पर वो होता है। अब हम इसकी बात करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया ग्रीन प्लांट्स में प्लास्टिड्स होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, ऐसी स्पीसीज भी पाई गई हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं है सिर्फ। कैसे? जो एथोनोसाइनिन होता है, एथोनोसाइनिन रेड और पर्पल कलर का होता है। एथोनोसाइनिन रेड और पर्पल कलर के प्लांट्स होते हैं। अब मैंने बताया था शुरू में, टोमेटो, टमाटर की बात कुछ और है। फ्रूट्स रेड और येलो कलर के, उनमें क्रोमोप्लास्ट होता है। लेकिन ऐसे तो क्रोमोप्लास्ट इस टोमेटो में भी होने चाहिए क्योंकि लाल है। टोमेटो एक अलग तरीके का, कभी आपने देखा होगा कि कहते हैं कि सलाद में टोमेटो खाओ, टमाटर खाओ, अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें लायोपीन होता है। लायोपीन क्या करता है? ये दोस्तों बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देता फूड को। अब प्याज को जरा खुले में रख कर देखो, सुकड़ जाएगा। टमाटर सुकड़ा हुआ देखा कभी? गीला रहता है हमेशा टमाटर। क्यों? क्योंकि उसमें लायोसिन है, रेड पिगमेंट उसे देता है। और सबसे बड़ी चीज, ये कैंसर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल्स को घटा देता है। कैंसर क्या है? हमारे अंदर WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ने लग जाती हैं, जो कि अपने आप में सुसाइड बैग्स होती हैं, हमारी बाकी सारी सेल्स को मार देंगी। उन्हीं को कहते हैं रेडिकल्स, उसको ये कम कर देता है कैंसर, और कैंसर को कम कर देता है लायोपीन। ये इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। मुझे कुछ सेकंड दीजिए, आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने ये पढ़ा कि प्लास्टिड्स होता क्या है। प्लास्टिड वैसे ही होता है जैसा हमारा हेमोग्लोबिन होता है खून के अंदर, पिगमेंट देता है। एक्चुअली पिगमेंट प्लास्टिड्स की नहीं होती, पिगमेंट ग्रानाथाइलोकॉइड की होती है, जो कि इन सबको हाईलाइट करती है। और मैंने बताया कैसे कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज, जैसे हमारे खून के तरीके अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ऐसे इनके भी टाइप है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। व्हाइट ब्लड सेल्स का व्हाइट कलर, RBC का रेड हमारा। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस कराता है बंदा। क्रोमोप्लास्ट का रेड येलो फ्रूट देता है हमें। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं, परंतु पूरी स्टोरेज संभाले रखता है।
तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।